वेलकम। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विधि पे। और टाइम को बेस्ट करते हुए नहीं चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। आपको आ रहा होगा स्क्रीन पे, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 30% का लाभ कमाता है। ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। देखो यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया है आपको वो दिया है 10% का, और जो प्रॉफिट दिया है वो दिया है आपको 30% लाभ का। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि जब भी डिस्काउंट दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, तो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का मैंने एक आपको फार्मूला बताया था। वो फार्मूला ये था, CP अपॉन मार्क प्राइस बराबर क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब डिस्काउंट कितना दिया है यहाँ पे 10% का, तो 100 में से 10 जाएगा, 90 आ जाएगा। ये 100 में से 30 जुड़ जाएगा, 130 आ जाएगा। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। अब आप देख रहे हो, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये 0 से 0 काट दो, हमें मालूम पड़ गया कि अगर अंकित मूल्य 13 है तो क्रय मूल्य कितना है, 9 है। और अंकित मूल्य पूछा गया है, ये जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है भैया, तो 13 के बारे में पूछा गया है। 13 9 से कितना ज़्यादा है, आप कह दोगे जी 4 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 4। परसेंटेज में कितना ज़्यादा है, तो 4/9, क्योंकि तुलना किससे करे, किससे ज़्यादा पूछ रहा है, क्रय मूल्य से ज़्यादा पूछा जा रहा है। और हमारा क्रय मूल्य कितना है, 9, तो 4/9 × 100। अब हमको ये मालूम है कि 1/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11 सही 1/9% होती है। तो 1/9 की 11 से 1/9 होती है, 4 के इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 44 सही 4/9%। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 44 सही 4/9%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट कर लिया होगा आपने इसको। कह रहे किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए ताकि 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। कह रहा अब यहाँ पे क्या है, जो डिस्काउंट परसेंट है वो भी 20% है, और जो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया है वो भी कितना है, 20% दिया है। सिंपल वही लगा लेंगे। हमारा जो फार्मूला होता है CP अपॉन MP क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 20% का छूट दिया है, इसका मतलब 100 में से 20 जाएगा तो 80 आ जाएगा यहाँ पे। और 20% का लाभ है तो 100 में लाभ जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 बटे कितना आ गया, 6, या कह सकते हैं 2/3। इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य जो है वो 2 आया, और जो हमारा मार्क प्राइस है वो कितना आया, 3 आया। तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य से वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक रखा जाना चाहिए। वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक, तुलना किससे करा जा रहा है, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है, 2, और कितना अधिक रखा जाना चाहिए, 1। कितना, 1। तो 1 ये 2 का कितना परसेंट है, निकाल लेंगे 50%। यानी उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक रखा जाना चाहिए, तभी जाके 20% डिस्काउंट देने के बावजूद भी हमको क्या होगा, 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी, 50%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसी का चलो अच्छा मैं एक बार और बता दूं आपको, इसको अलग तरीके से बता दे रहा हूं, ठीक है ना। नहीं चलो ये इसी से कर लो आप, वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा आपको। अब देखिए, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको ना हल्का सा अलग टाइप का चीज़ बताऊंगा। क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु का 10% की छूट दी जाए तो 35% का लाभ होता है। अगर 20% की छूट दी जाए तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपके पास, आपने क्या करना है, छूट का कंपेरिजन छूट से और प्रॉफिट का कंपेरिजन प्रॉफिट से। कैसे, देखो हमने मान लिया कि यहाँ प्रॉफिट हो,
यहाँ पे हमको डिस्काउंट D1 है, ये डिस्काउंट D2 हो जाएगा। यहाँ प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा, जो भी आपका आएगा यहाँ प्रॉफिट और लॉस। ये ही इस तरीके से भाई पहले उसने छूट दे दी, कुछ लाभ मिला उसको, फिर उसने दोबारा छूट दी उसी चीज़ में, तो कितना लाभ होगा ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है 10% की छूट दी जाए। अब जब 10% की छूट दी जाएगी तो कितना बचेगा, 80 बच जाएगा। 10% की छूट देने पर कितना लाभ होता है, 35% का, यानी इसके नीचे वाला ये 11 है, ये 22 है, तो ये हो गया 35% का लाभ। अब कह रहा है यदि छूट 20% कर दी जाए, जब 20% 10% की छूट देने पे कितना आएगा, ये पहले वाले में कितना है 10%, तो ये 90 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है यदि छूट कितना कर दिया जाए 20%, तो लाभ कितना होगा। अब छूट कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा 80। लाभ निकालना है यहाँ पे, यानी हमको यहाँ पे लाभ निकालना है, लाभ L मान लो आप, ठीक है। ये 0 से 0 कट जाएगा, 15 9 135 होता है, 15 8 120, x मान लो, चाहे आप यहाँ पे x मान लो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 8 120। इसका मतलब कोई चीज़ जो 100 में थी वो 120 में गई होगी, तो कितना परसेंट का लाभ हुआ होगा यहाँ पे, 120 से 100 से अगर ऊपर आ गया तो लाभ हो जाएगा कितने का, 20% का। 100 से अगर नीचे आता तो क्या होता, हानि होती हमारी। तो आंसर आ गया 20% का। छूट का कंपैरिजन छूट से प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से, लॉस है तो लॉस से, ये फार्मूला है इसका, बहुत सिंपल था और एक लाइन में आंसर आएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा किसी वस्तु पे 10% की छूट दी जाए तो 17% का लाभ होता है, यदि उस वस्तु पे 30% की छूट दी जाए तो कितने परसेंट की हानि होगी। अब हानि का मतलब ये हो रहा है कि उसने छूट कुछ बहुत ज़्यादा दे दी, पहले 10% की छूट दे रहा था, 17% का लाभ हो रहा था, उसने क्या करा, छूट तिगुना कर दिया, 10% की बजाय कितना कर दिया 30% की, तो उसको हानि हो गया। देखो कैसे करेंगे, देखो हमने आपको अभी बताया कि ये D1 ये D2, D1 पे छूट जो मिलती है, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा आप यहाँ रख दोगे, यहाँ पे इसका जो भी आएगा P2 L2 कर देंगे। अब ये कह रहा है कि 10% की जब छूट दी गई है तो 17% क्या हो रहा है, लाभ। 10% की छूट दी गई होगी तो चीज़ कितने में दी गई होगी, 90 में, और 17% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब कि 117। दूसरी कंडीशन में ये पूछा गया है, अब उसने छूट कितना कर दिया 30 का, तो जब 30 की छूट दी होगी चीज़ कितनी बची होगी 70। अब यहाँ पे पूछा कह रहा है कि भैया यहाँ पे आपको हो गया हानि, तो हानि निकालना है। कुछ भी आप मान लो, x मान लो, चाहे इसको कर लेंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 13 9 117, x की वैल्यू आ गई 91, 13 7 91। अब x का मतलब 91 आ गया, इसका मतलब ये हुआ है कि ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 9 कितना कम है 9। इसका मतलब हमें यहाँ पे आप देख सकते हो 100 माइनस 91 बराबर 9%, यानी कि 9% की हमको क्या हो गई है, हानि। ऑप्शन नंबर 9% की हानि हुई है। ऑप्शन नंबर आप इसमें कर लो C, ऑप्शन C है आपका सही। एक क्वेश्चन और जो मैंने आपको इसी टाइप का क्वेश्चन करवाया था, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपको जल्दी से एक बार। कह रहा एक पंखे का मूल्य 1500 रुपये है और सूची मूल्य पे 20% का बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा और दिया जाना चाहिए ताकि उसका शुद्ध रूप से मूल्य 1104 रुपये हो जाए। देखो भैया कह रहा है जो मार्क प्राइस है पंखे का वो है आपका 1500 रुपये। इसने क्या करा, पहले इसने बट्टा दिया वो 20% का, पहला जो इसने डिस्काउंट दिया है वो कितने का दिया है 20% का। ओवरऑल जब ये पंखा बिका है तो इसका रेट कितना हो गया है, इसका रेट रह गया है 1104 रुपये। ये आप इसको सेलिंग प्राइस मान लो दुकानदार के लिए, और कस्टमर के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है, कस्टमर के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे इसने एक डिस्काउंट और दिया है। कह रहा पहला डिस्काउंट दिया, उसके अलावा फिर उसने एक डिस्काउंट और दिया। 2 डिस्काउंट देने के बाद जो 1500 रुपये का पंखा था उसको दुकानदार ने 1104 रुपये में बेच दिया, या कहें कि
कस्टमर ने 1104 रुपये में ख़रीद लिया। आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था कि इस 1500 रुपये में पहले डिस्काउंट कितने का दिया है? 20 का, यानी 100 माइनस 20 अपॉन 100, 80% बचा होगा, इंटू 100 माइनस D2 को डिस्काउंट नहीं मालूम हमें कितने का दिया है, हमने D2 लिख दिया अपॉन 100, बराबर कितने का दिया है? 1104 का दिया है, 1104। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो कट पिट रहा है उसे पीट लेंगे, ये कट गया 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ ये 80 आएगा, 80 मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, ये 80 आएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और ये 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 4 तिहाई 12 आ गया ये आपका। तो ये आ जाएगा 100 माइनस D2 बराबर 1104/12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, और 96 से 110, 4 96, 4 1 12 12 44, 6 4 10, 9 1 10, 12 अट्ठे 96 और 12, ये हो गया आपका 1। एक मिनट को, क्या गड़बड़ हो रहा है, ये 12 का भाग देकर देखो जरा, 11 जीरो 4, 12 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, ये 4, ये 1, बारह नवियाँ 108 यार, एक मिनट, 12 नवियाँ 108 और 12 दूनी 24, मतलब 92 आएगा यहाँ पे। कितना आएगा? 92। तो D2 को मान निकाल लेंगे तो हमारा आएगा 100 में से 92 घट जाएगा, यानी कि उस पर 8% का दूसरा बट्टा मिला होगा। कितने का मिला होगा? दूसरा जो उसका डिस्काउंट मिला होगा, 8% का डिस्काउंट मिला होगा। इसको आप नोट कर लें। ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए होंगे ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।